राकेश टिकैत का बीजेपी पर बड़ा प्रहार, किसानों ने किया बीजेपी का बक्कर उतारने का ऐलान। खबर से फैली पूरी भाजपा में सनसनी। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। दरअसल आपको बता दें, लगातार किसान 8-9 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव, उत्तराखंड चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। बीजेपी अपने झूठे वादे कर अब वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। दरअसल आपको बता दें, न्यूज चैनल के मुताबिक बीजेपी को चुनौती देकर लखनऊ आए टिकैत बक्कल उतार देंगे और ठोक देंगे की धमकी देने वालों को ललकारा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने जिस प्रकार से पिछले दिनों किसान नेता राकेश टिकैत की प्रदेश में घुसने पर बक्कल तोड़ने की एक तरह से धमकी दी थी, भारतीय किसान यूनियन ने भी भाजपा को जवाब देते हुए कह दिया है कि लखनऊ में आएंगे और तारीख भी नहीं बताएंगे। आपको बता दें, राकेश टिकैत के हवाले से भारतीय किसान यूनियन ने अपने ट्वीट पर लिखा, आज आ रहा हूं लखनऊ। आपको बता दें, यूपी की राजधानी लखनऊ में एक न्यूज चैनल की कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए आज राकेश टिकैत पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और किसान आंदोलन से जुड़े कई मुद्दों पर प्रश्नों का जवाब भी दिया है। आपको बता दें, टिकैत ने कार्यक्रम में ऐलान करते हुए कहा है कि गन्ना भुगतान, आलू भुगतान और धान की एमएसपी के मुद्दे पर जल्द ही लखनऊ में प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, मालूम हो कि यूपी में भाजपा ने पिछले दिनों किसान नेता राकेश टिकैत चुनौती देते हुए कहा था कि सुना है कि तुम लखनऊ जाने वाले हो, पंगा मत लेना भाई, योगी बैठा है यूपी की सरकार में, वो तुम्हारी बक्कल भी तार देगा और पोस्टर भी लगवा देगा। इस धमकी में एक कार्टून का इस्तेमाल किया गया था और धमकी देने वाले शख्स के नाम की जगह बाहुबली लिखा हुआ था। यूपी भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए इस धमकीपूर्ण ट्वीट का देश भर में विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें, इस पर कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा के सिर पर अहंकार का भूत सवार है। जिन किसानों को भाजपा धमकी दे रही है, वही किसान अपनी उदाल से भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार है। खुद भाजपा जब विपक्ष में होती है तो सदन से लेकर सड़क पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करती रहती है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ऐसे में जब किसान यूनियन यूपी में आंदोलन की बात करती है तो उन्हें धमकी देना बेहद अलोकतंत्र एवं गैर जिम्मेदाराना बात है। यूपी की सत्ता में भाजपा और यूपी के मुख्यमंत्री किसान नेता राकेश टिकैत लखनऊ आए भी और बाकायदा ऐलान कर आए, तारीख और समय भी बता दिया और कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। भाजपा की सारी धमकियां धरी की धरी रह गई। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। 2022 में होने वाले यूपी चुनाव की इन सीटों पर आज तक नहीं जीती बीजेपी, इस बार बना रही है खास रणनीति। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर अभी प्रमुख राजनीतिक दल सड़क पर उतर गए हैं। अखिलेश यादव जहां साइकिल यात्रा के माध्यम से सत्ता में वापसी कर रास्ता तलाश कर रहे हैं, तो वहीं ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए मायावती भी बीएसपी में जान फूंकने की तैयारी कर रही है। सत्ताधारी बीजेपी भी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकें कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी जोर शोर से तैयारी में लगी है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 312 सीटों पर विजय हासिल की थी। उस वक्त अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी 325 सीटों पर काबिज हुई थी, लेकिन इस आंधी में भी लगभग 80 सीटें ऐसी थीं जिन पर न तो बीजेपी और न ही उसके सहयोगी जीत पाए। यहाँ विपक्षी पार्टी को जीत मिली थी। अब जब विधानसभा चुनाव बेहद करीब है तो पार्टी इस रणनीति में जुटी है कि कैसे इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कमल खिलाया जाए। इनमें से खास फोकस उस वक्त हारी हुई लगभग 80 सीटों पर है जहां 2017 में पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई थी। बता दें, 2017 में 78 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी और उसके सहयोगी नहीं जीत पाए थे। फिर उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा गठबंधन से अलग हो गई थी, उसकी 4 सीटों को भी पार्टी ने हारी हुई सीटों में शामिल कर लिया था, जिसके बाद ऐसी सीटों की संख्या 82 हो गई।